हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट इफ A, B आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G। अब हमारे पास एक बात उसने पहले ऑलरेडी बोल रखी है, ग्रुप G की एलिमेंट्स है, तो ग्रुप अब अगर हमारे पास गिवन है तो फोर कंडीशन ऑलरेडी होंगी इनवर्स एग्जाम तक। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, तब दर्शाइए कि यदि इसके बराबर ये वाली वैल्यू है, तो पहले ये भी शो करना अपने पास। तो बोला इफ एंड ओनली इफ G इज एन अबेलियन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर अपने पास ग्रुप G गिवन है और उसमें से दो एंट्रीज हमें इस प्रकार की दी हुई, तो उनके लिए ये वाली बात ट्रूथ है, और जब यही बात अगर ट्रूथ है तो इसके द्वारा ये क्या भी बननी चाहिए, अबेलियन। तो दोनों का मतलब ये है, पहले इसके द्वारा हम क्या दिखाएं इसको, अबेलियन, फिर अबेलियन की कंडीशन लेके हम क्या दिखाएं इसको, ये वाली बात। जब भी इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, तो अगर नेसेसरी कंडीशन है तो सफिशिएंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इधर बात ट्रूथ आ रही है तो रिवर्स अगर चेक करते हैं तो रिवर्स भी उसका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए हमेशा। जो क्वेश्चन आया भैया में, हाँ देखो जो है तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आएगा प्रूफ भी आने वाला है। अब हमारे पास दो एंट्रीज है, सबसे पहले कंडीशंस जो दे रखी है वो लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव क्या गिवन है अपने पास, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इससे सबसे पहले में क्या प्रूफ करना है, अबेलियन दिखाना है इसको। अब अबेलियन दिखाने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि होगी कॉम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि जी अपने पास ग्रुप ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो एंट्रीज अगर हमारे पास जी से ली जाए तो उनको अगर ऐसे दिखा दे ए बी बराबर बी है, अगर जी ग्रुप था तो इस कंडीशन को प्रूफ करने के बाद क्या हो जाएगा, अबेलियन। क्या हो जाएगा, अबेलियन। तो इस बात से क्या बात बना कर लेके आनी है, ये वाली बात, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते ए बी इंटू ए बी, और इसको कुछ ऐसे लिख रहे हैं ए इंटू ए और बी इंटू बी। तो बस ये दोनों का अलग अलग ब्रेक कर दिया, यहाँ पर भी और सही बात है। फिर मैं यहाँ ब्रैकेट घुमा रहा हूँ कि ए बाहर रहने दिया, बी इंटू ए और बी और फिर ए इंटू एसोसिएटिविटी लगा दी, ब्रैकेट चेंज कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात आता है हमारे पास, इसका अगर मैं राइट साइड देखूं, इसका राइट साइड देखता हूं, ठीक है, या सॉरी लेफ्ट साइड, इधर कौन सा कॉर्नर पड़ता है अपने पास, लेफ्ट कॉर्नर, ये क्या होता है अपना राइट कॉर्नर। तो इसके लेफ्ट कॉर्नर में भी एक क्वांटिटी सेम है, इधर भी लेफ्ट कॉर्नर में एक क्वांटिटी सेम है, तो हम एक रूल लगाए थे लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन क्या होता है, अगर दोनों तरफ क्वांटिटी सेम है तो इनको कैंसिल कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या काम कर देते हैं, तब कट कर देते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी में जो भी चीज हम अपने पास से एलिमिनेट करेंगे उसके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। मैं अगर इधर से ए एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, यहां से ए और इधर से भी ए, तो उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। ऐसे अगर हम इधर देख रहे हैं तो ये अपना कौन सा कॉर्नर लेफ्ट और ये राइट, जब भी इधर से हम गायब करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, राइट कैंसिलेशन। तो इधर से गायब करेंगे तो लेफ्ट। तो यहां लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में इंप्लाइज बाय b into a into b इज इक्वल टू कितना, a into b और into क्या गायब कर दिया, दोनों तरफ से a। तो यहां लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। कौन सा लॉ लगाते हैं यहां पर, लेफ्ट कैंसिलेशन। सही बात है। अब अगर मैं राइट कॉर्नर पे देखूं तो दोनों तरफ b एंट्री सेम, तो अगेन से b गायब कर देते हैं, तो b into a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a into क्या लगा दिया यहां पर, बाय राइट कैंसिलेशन। लो बात सही है। या इसको ए बी बराबर क्या लिख दे, बी ए, ऐसे तो लिख सकते हो, दोनों बराबर है, दो बराबर, अगर x बराबर y है तो y बराबर x तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ए बी बराबर क्या आया, b। फॉर और a कोमा b क्या किससे लिए गए थे, g से, और g अपने पास क्या था, सिंस g is a group implies that g forms a क्या बनाता है अभी, अबेलियन। क्यों बना रहा है, यहां देखेंगे ध्यान से। जी ग्रुप था मेरे पास, मैंने क्या क्लेम कर दिया, कॉम्यूटेटिव क्लेम कर दिया, तो यहां लिखेंगे व्हिच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉम्यूटेटिविटी। किसके लिए, कॉम्यूटेटिविटी। दोबारा एक बार सुनिए फिर से। हमारे पास ए और बी ग्रुप से लिए गए थे एलिमेंट्स, ग्रुप अपने पास था तो चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है ऑलरेडी, फिर इसको दिखाना था अबेलियन किस कंडीशंस के थ्रू। तो ये कंडीशन हमने यहां पे लिखा, दो रूल्स लगाए, पहले प्रोडक्ट करके अलग अलग लिखे, राइट से अगर एलिमिनेट किया तो राइट कैंसिलेशन लो,
लेफ्ट से एलिमिनेट किया तो लेफ्ट कैंसिलेशन। ये दोनों लॉ लगाने के बाद हमारे पास क्या बन गया, AB बराबर BA या XY बराबर YX जैसा बन गया। तो उल्टा पुल्टा एक बराबर आया तो इसको नियम क्या कहते हैं हम, कॉम्यूटेटिव एक्सिस। और इनवर्स एग्जाम तक वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका है, तो अपने पास G क्या बन जाएगा यहाँ पर, अभी। तो अब हमने क्या काम किया, स्टेट तो क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, स्टेट का मतलब ऐसे सिद्ध कर दिया इधर की तरफ। अब क्या करना हमको, उल्टा प्रूफ करना। उल्टा प्रूफ करने का मतलब जिस बात के द्वारा मैंने इसको अबेलियन प्रूफ किया है, अब मैं इसको अबेलियन लेकर क्या प्रूफ करूंगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो पहले नोट करो, देखो हमने इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू अबेलियन को प्रूफ कर दिया। अब मैं हैशटैग लगाएंगे कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए अपने पास, ट्रू आना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या था कि अबेलियन था, कन्वर्स क्या होगा अबेलियन के द्वारा, ये वाली बात है। लिखेंगे G इज एन अबेलियन, नीचे से चल रहे हैं हम रिवर्स बैक। अगर ये अबेलियन है, इफ A, B बिलोंग्स टू, ये कंडीशन होगी AB बराबर B बाय कॉम्यूटेटिव एक्शन। ये कॉम्यूटेटिविटी होती है अबेलियन के पास, कॉम्यूटेटिव एडिशन। देखो एक काम करते हैं, क्या बनाना, AB का होल स्क्वायर। तो A into A चाहिए और B into B, तो AB का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बन जाएगा। तो हम क्या करा करते हैं, सबसे पहले पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, फिर प्री मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, किसके द्वारा, A एंड B के द्वारा। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ बाय पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट का मतलब पीछे से मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसकी करा दी, B, सही बात है। तो A into B, वो मर्जी चाहे पहले B से करा दो या प्री मल्टीप्लिकेशन A से करा दो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB into B आ गया, AB ऑलरेडी था, ठीक है, बराबर BA into B आ गया, क्योंकि B ऑलरेडी था। बात सही है, ठीक। अब एक बात सुनना, मैं इसको और करके ये जो लिखा हुआ है A into B into B लिखना, कोई प्रॉब्लम, कॉम्यूटेटिव एक्शन सॉरी एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे B into A into B बाय एसोसिएटिव एक्शन। देखो इन्हीं को लिखने के नंबर है तुम्हारे, किस प्रकार एक्सप्लेन करके दे दो क्या, ये आ गया। अब ऐसा क्यों किया हमने, ताकि AB का होल स्क्वायर बन जाए। तो AB की टर्म अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब रिक्वायरमेंट किसकी है मेरे को, एक A और चाहिए, मल्टीपल में कहां से, पीछे से। तो क्या करते हैं, बाय प्री मल्टीप्लिकेशन, ये करेंगे अगेन बाय प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसकी, A के द्वारा। तो ये कितना बनेगा, A into A, किधर से मल्टीप्लाई किया, इधर से, और ये B into B ऑलरेडी था इस ब्रैकेट, ठीक है। फिर A into B, और ये A into B ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये बन गया A स्क्वायर into B स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, AB का होल स्क्वायर। बोलो बात सही है। तो क्या लाना था प्रूफ करके, यही लाना था। और करके क्या लिख सकते हैं इसको, AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर इनटू B। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो रिवर्स भी इसका सत्य हो गया। लिख लो।